डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो बेसिकली हमारा प्रीवियस टॉपिक का ही कंटिन्यू पार्ट है। अगर हम बात करें कि हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसको मैं थोड़ा आपको यहाँ पे आगे चल के दिखाना चाहूंगा, जिसमें आपको आसान हो जाएगा। ये इस प्लेस पे मैं दिखाता हूँ। हम लोगों ने स्टार्ट किया था 4 P's ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। ध्यान से सुनना। हमने स्टार्ट किया था 4 P's ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसमें हम लोगों ने देखा था देर आर 4 P's इन मार्केटिंग मिक्स। और मार्केटिंग मिक्स में जो 4 P's है, जिसमें एक था प्रोडक्ट। सबसे पहला जो पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था वो प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। और इसके अंदर हमने देखा था कि 3 चीजें होती हैं। क्या क्या 3 चीजें होती है? ब्रांडिंग, ठीक है। हमने फर्स्ट क्या पढ़ा था? ब्रांडिंग, ठीक है। फिर लेबलिंग, और फिर पढ़ा था पैकेज, यानी BLP या BPL। आप जैसे याद रखना चाहो याद रख सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने देखा था प्रोडक्ट के बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आता है हमारा प्राइस। अगला पॉइंट क्या आता है? प्राइस। तो प्राइस की भी हम लोगों ने क्लास ली थी, इसके बारे में भी पढ़ा था। एंड फैक्टर अफेक्टिंग जो पॉइंट्स है वो भी हम लोगों ने स्टडी किया था कि कौन से फैक्टर्स होते जो प्राइस को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड प्लेस था, आई मीन सॉरी, जो थर्ड पॉइंट था वो था प्लेस। थर्ड पॉइंट कौन सा था? प्लेस। तो ये रहा हमारा थर्ड पॉइंट जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि प्लेस का मतलब ही क्या है? अलग अलग प्लेसेस पे अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना। राइट। तो ये 4 P's में से 3 P's हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। अगर आप लोगों ने इन क्लासेस को नहीं देखा हो तो मैंने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। मार्केटिंग मैनेजमेंट नाम का जो है प्लेलिस्ट बना दिया, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। इस क्लास को जाएं, देखें। अब फास्ट फॉरवर्ड में देखें, चाहे जैसे देखें। अगर आपने फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो भी आपके काम आ जाएगा, और अगर आप रिवीजन के बेस पे पढ़ रहे हो तो भी आपके काम आ जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि इस तरह से टॉपिक एक्सप्लेन करना कि हर एक स्टूडेंट के लिए हेल्प हो जाए, चाहे वो कम्पिटेटिव एग्जाम्स का हो, चाहे रेगुलर स्टूडेंट हो। राइट। ये बात करते हैं कि ये जो हमने पिछले क्लास में अभी तक किया था। आज की अगर हम लोग बात करते हैं तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रमोशन, जो 4 P का लास्ट पार्ट है। तो मैं आपको पहले उस नोट्स पे लेके चलता हूँ, ये रहा। ठीक है, प्रमोशन। ये हमारा जो 4 P है उसका ये लास्ट पार्ट है, प्रमोशन। क्वेश्चन ये है कि सर प्रमोशन का मतलब क्या होता है? देखो, प्रमोशन वर्ड जो है बहुत कॉमन वर्ड है, जो आपने आज के टेक्निकल जमाने में सुना ही होगा। जैसे लोग बोलते हैं ये तो अपना बहुत प्रमोशन करता है, ये इस पे प्रमोशन करना पड़ता है, इस पे प्रमोट करना पड़ता है तब जाके बढ़ते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे बेसिकली अगर आप जिस जनरेशन के हो, मुझे पता है लगभग सारे स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम मोस्ट ऑफ यूज करते हैं, तो आपको पता होगा प्रमोशन वर्ड आपने काफी सुना होगा। पर क्वेश्चन ये है कि बिजनेस वर्ल्ड में प्रमोशन कैसे होता है? तो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स जहां से हम ये प्रमोशन कर सकते हैं। राइट। तो वो टाइप्स को हम बाद में स्टडी करेंगे, पहले हम प्रमोशन का बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द concept behind the promotion, why it is necessary to have a concept of promotion in business। राइट। ये सारे क्वेश्चंस का अगर आप आंसर ढूंढ लोगे तो आपको समझने में आसान हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रमोशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग, जो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट। अब ध्यान से सुनना, एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रमोशन इज, ध्यान से सुनना कि इसका जो बेसिकली यानी जो प्रमोशन, इसका बेसिकली काम क्या है? इसका जो फंक्शन है वो ये है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग न्यू प्रोडक्ट टू द एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स एंड द पोटेंशियल कंज्यूमर्स। ध्यान से सुना, मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा। ये जो पूरा पैराग्राफ मैं आपको अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो होता क्या है कि जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जैसे मान लो अगर हम एग्जिस्टिंग कंपनी है, मतलब मेरी कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है मार्केट में, तब भी मैं कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता हूं तो मेरे जो कस्टमर्स हैं, जिसको हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, या दूसरे में बोलूं तो फ्यूचर कस्टमर, जिसको हम वर्ड यूज करते हैं पोटेंशियल कंज्यूमर्स। राइट। तो इन दोनों को सपना नहीं आएगा कि हाँ, मिस्टर अमित कुमार तिवारी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उनको मुझे बताना पड़ेगा। राइट। तो जो प्रमोशन होता है वो क्या करता है? वो प्रोड्यूसर्स की हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है? वो प्रोड्यूसर्स की हेल्प ये करता है कि वो अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स के पास लेके जाता है। कौन से कंज्यूमर्स के पास? जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स है और जो फ्यूचर कस्टमर्स है, या जिसको हम फ्यूचर पोटेंशियल कंज्यूमर्स बोलते हैं, इन दोनों के पास लेके जाके उस प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करता है, सो दैट वो लोग है ना, कहते हैं कि इंड्यूस होते हैं कि हाँ चलो यार एक बार ट्राई करते हैं। अब देखो होता क्या है कि जो हमारा कस्टमर है, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, वो ट्राई जरूर करेगा। हमारा टारगेट क्या होता है कि जो हमारा ये पोटेंशियल कंज्यूमर है, यानी कि जब कोई भी एडवर्टाइजमेंट करता है तो उसे ये बात पता है कि जो मेरे पुराने हैं वो तो मेरे साथ रहेंगे ही रहेंगे, फिक्स से लगभग। लेकिन प्रमोशन का काम ये होता है कि जो नए वाले हैं उनको भी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करना। समझ में आया? जिससे क्या होगा? बिजनेस का डिमांड बढ़ेगा। बिजनेस का मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है उसका डिमांड बढ़ेगा, और इससे बिजनेस को बेनिफिट होगा। तो ये है आपका प्रमोशन का पूरा कंसेप्ट। आई होप कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं किसके अंदर? प्रमोशन के अंदर। जैसा मैंने स्टार्टिंग की क्लास में बोल दिया कि बेसिकली देयर आर 4 वेज टू प्रमोट योर प्रोडक्ट। राइट। कितने वेज है? 4 वेज है। कौन कौन से 4 वेज है? नंबर 1 एडवर्टाइजमेंट, नंबर 2 पर्सनल सेलिंग, नंबर 3 सेल्स प्रमोशन, एंड नंबर 4 पब्लिसिटी। ये वाला
वर्ड जो है आपने लॉकडाउन में काफी सुना होगा, ये सब तो पब्लिसिटी के लिए करते हैं, ये लोग तो पब्लिसिटी के लिए करते हैं। तो बेसिकली वही पब्लिसिटी जो आप सोच रहे हो, पर्सनल सेलिंग, खुद जा जाके सेल करना है, एडवर्टाइजमेंट है, ये वो आपने काफी देखा होगा। अब सेल्स प्रमोशन की बात करते हैं तो ये आपने रियल लाइफ में यूज भी किया है। हाँ, बेसिकली क्या है कि हम स्टडी के परस्पेक्टिव से कभी कोई चीज को नहीं देखते हैं, राइट। लेकिन ये जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे, चार के चारों पॉइंट्स, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, हमने पढ़ा है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले आज हम स्टडी करेंगे एडवर्टाइजमेंट के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब भी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है प्रमोशन के बारे में, तो अगर आप ये चार्ट बना देते हो तो जिससे क्या होगा, आपकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब चार्ट में क्या है, ध्यान से सुनना। एक प्रोड्यूसर होता है या मार्केटर होता है, यानी ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे वो पर्सन है जो प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है, राइट। प्रोडक्ट को, एक यहाँ पे एंड में एक ऐसा पर्सन होता है जिसको प्रोडक्ट परचेस करना है, जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, कंज्यूमर। ठीक है, यानी प्रोड्यूसर होता है और एक कंज्यूमर होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो ये हमारा प्रोड्यूसर है और ये जो हमारा कंज्यूमर है, इन दोनों को क्या करना है, कनेक्ट करना है। क्या करना है, इन दोनों को कनेक्ट करना है, यानी एक दूसरे के प्रति कहते हैं ना, ऐसा कुछ करना है जिससे कंज्यूमर जो है ना, वो प्रोडक्ट के पास अपने आप चलाने, जो प्रोड्यूसर के पास अपने आप जाके प्रोडक्ट को परचेस करे। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज मार्केटिंग, यानी प्रमोशन मिक्स। बेसिकली जो मार्केटिंग मिक्स उसका एक पार्ट है, प्रमोशन मिक्स हमको यो यूज करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन है कि कितने तरीके, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया हमारे पास कितने तरीके, चार तरीके हैं। कौन कौन सा, एडवर्टाइजमेंट है, सेल्स प्रमोशन है, पब्लिसिटी है और पर्सनल सेलिंग है। या नंबर वन पे इसको रखो, ठीक है, जैसा बुक में मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर देता हूं। नंबर वन पे आपका क्या है, एडवर्टाइजमेंट है। नंबर टू पे पर्सनल सेलिंग है। नंबर थ्री पे सेल्स प्रमोशन है एंड नंबर फोर पे पब्लिसिटी। यानी देयर आर फोर डिफरेंट वेज टू कनेक्ट विद द कंज्यूमर, राइट। ये चार अलग अलग तरीके हैं, समझ में आया। अब बात करते हैं हमारे पहले तरीके की, जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट। सो एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या है, वो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट में क्या है, producers uses different medium to advertise the product or service to the people। ये तो नॉर्मल बात बोला है, different medium to advertise the product or service, राइट। बेसिकली एक बात याद रखना है कि जब भी कहीं पे भी अगर आप प्रोडक्ट वर्ड, सॉरी, जब भी आप कहीं पे प्रोडक्ट वर्ड सुनते हो, ठीक है, प्रोडक्ट में ऑलरेडी दो चीजों का इंक्लूजन होता है, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में एक्सप्लेन किया था। एक गुड्स का होता है, दूसरा सर्विस का होता है। जो जिसका काम करता है वो उसके लिए वो प्रोडक्ट है, ठीक है। Thus it can be said that the most important and famous and acceptable tool of promotion is an advertisement। जो सबसे इजी, सबसे कहते हैं ना फेमस, जो सभी को पता है जिसके बारे में, वो है एडवर्टाइजमेंट। अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन की, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट इज पेड फॉर्म ऑफ नोन पर्सनल इंफॉर्मेशन of goods and service in which advertisers identity is easily traced। अब ध्यान से सुनना, अगर कोई पूछे कि एडवर्टाइजमेंट क्या है, तो एडवर्टाइजमेंट क्या है, बेसिकली इट इज अ नॉन पर्सनल, ध्यान से सुनना, नॉन पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच एडवर्टाइजर्स आइडेंटिटी इज इजिली ट्रेस्ड। मतलब एक नॉन पर्सनल है, मतलब जिसमें जो सेलर है या जो प्रोड्यूसर है या जो मार्केटर है वो खुद नहीं जाता है। इट इज अ नॉन पर्सनल। दोज प्रोडक्ट्स विच हैव लो डिमांड इन द मार्केट कैन बी प्रमोटेड विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जिस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कम है या मार्केट में डिमांड को इंक्रीज करना है, ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए वी कैन यूज एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट जो है वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ टीवी, रेडियो, डेलीज यानी जो न्यूज़पेपर्स हो गया, मैगजीन्स हो गया, इंटरनेट हो गया, राइट। तो इंटरनेट पे भी अगर आप जाके देखो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, या चाहे इवन आपका यूट्यूब हो, उस पे भी अलग अलग प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट अक्सर आते रहते हैं, राइट। तो देयर आर नंबर ऑफ वेज वी कैन एडवर्टाइज अवर प्रोडक्ट, लाइक टीवी, रेडियो, डेलीज, मैगजीन से इंटरनेट, राइट। तो देयर आर बेसिकली फोर वेज। एडवर्टाइजमेंट है, पर्सनल सेलिंग है, सेल्स प्रमोशन है, और आपका चौथा कौन सा है, आपका चौथा है पब्लिसिटी, राइट। इसमें से हमें कौन सा अभी स्टडी कर रहे हैं हम लोग, एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट करने के हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। तो एक वर्ड याद रखना है, इट इज अ नॉन पर्सनल। ये वर्ड आपको कैसे भी करके याद रखना, इट इज अ नॉन पर्सनल। क्लियर है। अब बात करते हैं बाकी की, रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कि एडवर्टाइजमेंट का बेसिकली रोल क्या है, कोई भी क्यों एडवर्टाइजमेंट करता है। तो सबसे पहले मैं जो पॉइंट्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, पॉइंट्स बता देता हूँ, उसके बाद मैं अंदर के टॉपिक को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो, अगर बात करते हैं रोल्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट या फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट की, कि एडवर्टाइजमेंट का बेसिकली काम क्या है, तो सबसे पहला है क्रिएट्स डिमांड। मतलब क्या है कि एडवर्टाइजमेंट का जो सबसे पहला काम यह है वो यही है
कि जो प्रोडक्ट को लेके ये एडवर्टाइजमेंट कर रहा है उससे रिलेटेड डिमांड जो है वो मार्केट में क्रिएट करे। अलग अलग तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन पहला काम है मार्केट में डिमांड क्रिएट करना। नंबर टू, बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब देखो होगा क्या कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हो तो एडवर्टाइजमेंट से क्या होगा, लोगों को पता चलेगा। जितने ज्यादा लोगों को पता चलेगा उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी। जितनी ज्यादा डिमांड होगी ऑन दैट बेसिस उतना ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा उतना हमारा कॉस्ट क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में पढ़े, हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन होता है उतना हमारा जो फिक्स कॉस्ट होता है वो रिड्यूस हो जाता है, राइट। दैट्स वाई बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। नंबर थ्री, प्रोडक्ट अवेयरनेस। देखो तीसरा जो काम है, या ये बोल सकते हैं जो नेक्स्ट हमारा काम है, वो ये है कि मार्केट में प्रोडक्ट की अवेयरनेस करना। प्रोडक्ट की अवेयरनेस मतलब लोगों को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्म करना। कौन इंफॉर्म करेगा, विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है हेल्पफुल इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब जनरेशन में कैसे कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर रहा है। देखो अगर मान लो मैंने मान लो जैसे मैंने बुक बनाई, ठीक है, जो मेरी बुक है अगर मैंने वो बनाई, तो अब उसमें उसने एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया। मान लो मैं छोटा सा अभी मतलब मैं तो बहुत छोटा हूँ उस मामले में, लेकिन जैसे मान लो जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स हैं या जो बहुत बड़े राइटर्स हैं जिनकी हजारों बुक्स लाखों बुक्स बिकती हैं, या मान लो जैसे जो हमारी गुजरात बोर्ड की बुक है, ठीक है, उसको लेके चलते तो ज्यादा बेटर होगा। तो अब होगा क्या, अगर मैं मतलब जो प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं गुजरात बोर्ड की बुक्स में प्रिंट करता हूँ, तो होगा क्या, जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी उतनी ज्यादा बुक मुझे प्रिंट करनी पड़ेगी, और जितनी ज्यादा मुझे बुक प्रिंट करनी पड़ेगी उतनी ज्यादा लोगों की मुझे रिक्वायरमेंट होगी, और उसका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए भी मुझे लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ कि नहीं हुआ। जितने ज्यादा डिमांड बढ़ेगी उतने ज्यादा काम, उतने ज्यादा लोग। क्लियर है। नेक्स्ट वन, बेटरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है कि हर पर्सन के लिए बेस्ट प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं या नहीं है, या उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं या नहीं है, उसको इस बारे में पता चलता है। फिर वो अपनी लाइफ को क्या कर सकता है, बेटर बना सकता है। एंड द नेक्स्ट वन इज अ मेंटेनेंस ऑफ क्वांटम ऑफ सेल्स। अब मेंटेनेंस ऑफ क्वांटम ऑफ सेल्स का मतलब क्या है कि जब प्रोडक्ट्स के माइंड, सॉरी, जो कंज्यूमर्स होता है उनके माइंड में जाता है कि हाँ यार ये प्रोडक्ट है, उनको याद दिलाते रहते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन है, वो प्रॉपर वे में चलता रहता है, और इससे क्या होता है कि मार्केट शेयर भी हमारा बढ़ता रहता है। क्लियर हुआ इतना। तो ये था आपके 6 पॉइंट्स, लेकिन मैंने क्या कहा, ये तो ऊपर ऊपर से था, मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ, जिससे क्या होगा जब आप रिवीजन करोगे तो आप इन्हीं वर्ड्स को यूज करना, ठीक है। नंबर वन, क्रिएट्स डिमांड। Through advertisement, one can give information regarding the availability of product in the market, which leads to rise in the demand for the product. तो आपको याद क्या रखना है, can give information regarding the availability of product। देखो याद रखना है, can give information regarding availability of product which can lead to rise in a demand। समझ में आया। बाकी फॉर द प्रोडक्ट वो आप ऐड कर लेना। द कंज्यूमर्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द डिफरेंट यूजेस ऑफ प्रोडक्ट। इन्फॉर्म्ड अबाउट different uses of product. For example, cold coffee for a new products advertisement becomes inevitable। सीधे सी बात है, कोई नया प्रोडक्ट है तो उसके लिए हमें जरूरी हो जाता है कि एडवर्टाइजमेंट करे, विच वी कैन नॉट अवॉइड दैट। हमें करना ही पड़ेगा। देखो कोई नई मूवी लॉन्च होती है, कोई नई मूवी बनना स्टार्ट होता है, तो प्रमोशन में लोग लग जाते हैं कि नहीं लग जाते। अलग अलग तरीके से अलग अलग टेक्टिक यूज करके मार्केट में लोगों के मन में जाते रहते, भाई हम ये पिक्चर बना रहे हैं, गाने ऐड कर देंगे, हीरो हीरोइन का अफेयर करवा देंगे, मतलब अलग अलग तरीके होते हैं ये। अब ऐसे लिख मत देना, ठीक है, ये सारी चीज हम लिख नहीं सकते, बट यूज कर सकते हैं वर्ड समझाने के लिए। दस एडवर्टाइजमेंट इंक्रीजेस द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। क्लियर है। तो ये पॉइंट है। सेकंड है, अब इसमें मैंने जितना अंडरलाइन किया उतना ही आपको यूज करना है, उसी से सेंटेंस फ्रेम करना, एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। ये बात करते हैं बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। देखो विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट वन कैन रीच टू द पोटेंशियल कंज्यूमर्स। बेनिफिट, यूनिट गेट्स मोर रिटर्न देन द एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। यानी जितने ज्यादा लोगों तक जाओगे उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा, एंड इट विल बी मोर देन द एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। फिर होगा क्या कि हायर डिमांड होगा। जब हायर डिमांड होगा तो इट विल इंक्रीज टू द लार्ज स्केल प्रोडक्शन, और जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा तो कॉस्ट क्या होगा, मिनिमाइजेशन होगा, राइट, एंड इंक्रीज इन द प्रॉफिटेबिलिटी। और यही तो मैंने एक्सप्लेन किया था, यानी ये वाला जो पॉइंट है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। और जितना अंडरलाइन किया आप उतना लिखोगे तो आपको 100% मार्क्स मिलेगा। ओके। बात करते हैं नेक्स्ट की, प्रोडक्ट अवेयरनेस की। देखो through advertisement, information about the product and its advantages is given to the potential users. Sometimes consumers do not know how to use new product which can be done through advertisement. Sometimes ऐसा होता है कि उन्हें नहीं पता कि जो नया प्रोडक्ट है उसको यूज कैसे करना है, तो हम एडवर्टाइजमेंट करके इनकी हेल्प कर सकते हैं। When a product has more than one uses, then through advertisement such information passed on to the potential consumers। ठीक है। तो होता क्या, एडवर्टाइजमेंट करके हम लोग उनको बता सकते हैं कि इसका यूज कैसे है। जैसे मैं आपको बताऊं,
जो लाइफ इंश्योरेंस होता है, ठीक है, मेडिक्लेम होता है। देखो अगर आपने देखा होगा तो इसका जब वो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो ये नहीं बोलते हैं कि ये आपके लिए है, ये बोलते हैं ये आपकी फैमिली के लिए है। अगर सिर्फ आपके लिए वर्ड यूज करेंगे ना तो इट मे बी पॉसिबल इट कैन क्रिएट नेगेटिव पॉइंट्स। लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं कि भैया सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे वाइफ, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे घर वालों के लिए भी है। इन केस अगर कुछ होता है तो एटलीस्ट उनके पास एक सपोर्ट सिस्टम तो होगा, उनके पास मॉनिटरी हेल्प तो होगी। इस तरह से एडवर्टाइजमेंट करते हो तो क्या कर सकते हो कि एक से ज्यादा यूजेस है उसका, ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो उनको। करेक्ट। Producer ensures that the consumers regarding the quality of product which increases the faith on the product। अब यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसर इंश्योर्स द कंज्यूमर रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जब एडवर्टाइजमेंट होता है तो वो इंश्योर करता है कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है इट हैज द बेस्ट क्वालिटी। राइट, जब बेस्ट क्वालिटी होगा तो इट क्या होगा कि जो हमारा फेथ है प्रोडक्ट पे इट विल इंक्रीजेस द फेथ ऑन द product by showing the satisfaction of the user of the product, faith on the product can be created। तो ये एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना काफी है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर है हेल्पफुल इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ड्यू टू एडवर्टाइजमेंट डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस इंक्रीजेस लीड्स टू राइज इन द प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इन द सेम वे जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं जैसे कॉपी राइटर्स हो गए, एडवर्टाइजिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, फिल्म मेकर्स हो गए, इनकी भी जॉब बढ़ जाती है। उसके बाद है बेटरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, सॉरी लिविंग। एडवर्टाइजमेंट लीड्स टू नॉलेज ऑफ बेटर प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर्स। कभी कभी ऐसा होता तो हमें तो पता ही नहीं होता कि ये भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, तो नॉलेज मिलता है बेटर प्रोडक्ट के बारे में। दिस इनेबल्स द कंज्यूमर टू यूज बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। बेटर एंड इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट यूजेस लीड्स टू इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। याद रखना है बेटर एंड इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट, इससे क्या होगा, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है दैट विल बी इम्प्रूव्ड। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ क्वांटम ऑफ सेल्स। अब ये वाला पॉइंट थोड़ा ये लेंदी है पर ध्यान से देखना। कंटिन्यूस एडवर्टाइजिंग लीड्स टू रिमेम्बरेंस ऑफ न्यू प्रोडक्ट इन कंज्यूमर्स माइंड। यानी जो हमारा प्रोडक्ट है उसको उनके दिमाग में सेट हो जाएगा, उनको याद रहता रहे, मतलब बार बार याद कराते रहेंगे। दैट इज द रीजन व्हाई एट द टाइम ऑफ परचेज consumer shows a prompt preference for a particular brand of product and that maintains the sales at consistent level। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मार्केट में जाते हैं तो हम बोलते हैं भैया एक कोलगेट देना, है कि नहीं, बट वी ऑल नो वो कोलगेट नहीं है, वो टूथपेस्ट है। कोलगेट तो एक कंपनी है, कोलगेट क्या है, एक कंपनी है। उसके बावजूद हम लोगों ने क्या किया, मार्केट में कोलगेट बड़ी यूज करते हैं, तो इससे क्या होता है लोगों के, उन्होंने अपना जो कहते हैं ना ट्रस्ट है वो क्रिएट रखा है। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं मैगी देना, तो अब मैगी नहीं है वो नूडल्स है, नेस्ले का प्रोडक्ट, लेकिन हम मैगी वर्ड यूज करके हम सीधा क्या मांग लेते हैं, नेस्ले का मैगी मांग लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जो मैगी का नाम रखा है वो क्या रखा, सॉरी नूडल्स का नाम रखा है वो मैगी रखा हुआ है। तो ये इस तरीके से क्या होता है, हमारा ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है, प्रेफरेंस क्रिएट हो जाता है। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट एडवर्टाइजमेंट प्रूव्स वेरी इफेक्टिव टू विथस्टैंड कंपटीशन फ्रॉम द कंपटीटर्स। याद रखना है, प्रूव्स वेरी इफेक्टिव टू विथस्टैंड कंपटीशन फ्रॉम द कंपटीटर्स, यानी कंपटीटर्स के सामने खड़े रहने में तुम्हारी हेल्प करेगा। मार्केट शेयर इज मेंटेन विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ड्यू टू एडवर्टाइजमेंट कंज्यूमर इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड परचेज। तो सिंपल सा है ये टॉपिक, राइट। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो ऑब्जेक्शन है। ये वाला जो टॉपिक है एक बार पूछा है, पर जुलाई में पूछा था, इसलिए मैं चाहूंगा कि ये वाला टॉपिक आप रीड कर लेना। नहीं समझ में आएगा तो एक बात मैं कहना चाहूंगा, ध्यान से सुना, और वो ये है कि इसको रीड करते समय दिमाग में आज की बातों को याद रखना। टीवीज में जैसे आज एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है, हमारे मम्मी पापा जब कोई प्रोडक्ट लाने के लिए बोलते हैं तो उनको हम कैसे डायलॉग मारते हैं ना, ये वो सारा वही है। ठीक है, तो ये हमारा एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो स्टार्ट करेंगे पर्सनल सेलिंग। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम कोई डाउट है तो आप जरूर शेयर करना। जैसे एक स्टूडेंट ने बोला था सर मुझे ये वाला नहीं समझ में आया था, क्या आप दोबारा बता देंगे, तो फिर मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। राइट, तो ये जो भी इश्यूज होते हैं आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।